confident that the management team will walk you through the company's journey, its financial performance, strategic vision, and growth potential in India's dynamic capital markets. Let me introduce you to the people on the dais. Mr. Pradeep Gupta, Chairman and Whole-Time Director, Managing Director, and Mr. Dhruv Putra, the Whole-Time Director of the company. Moving on to the details of the IPO, the price band for the IPO is set at rupees 3 times 3 to 414, which at the upper band of the price band gives us an IPO size of 745 crores, which is 10,450 million. And it's a 100% fresh issue, primary issue, no secondary offerings. Employees have been offered a share at discount of rupees 25. The anchor investor meeting shall be on September 22nd, 2025, which is Monday. The issue opens on Tuesday, September 23rd, 2025, and closes on September 25th, 2025. With that, I extend my warm welcome once again and invite you to actively engage, ask questions, and gain clarity during the presentation and Q&A session. With this, I would now like to invite Mr. Pradeep Gupta to say a few words about the company. धन्यवाद सुमित. Namaskar once again. A warm welcome to all my media friends. मित्रों, आप लोगों को यहाँ पे आप लोग यहाँ आए, पधारे, अपने अमूल्य टाइम में से समय निकालते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जहाँ तक आनंदरा की शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे कलीग ध्रुव जी बूत्रा जो कि कंपनी के सीईओ हैं, वो भी डिटेल में प्रेजेंटेशन करेंगे आपके लिए. बट मैं कुछ बातें और आपसे करना चाहूंगा जो कि ग्रुप के बारे में है. ये ग्रुप हमने चालू किया था वे बैक इन 1994, अबाउट 3 साल, मोर देन 3 साल पहले, जहां से हमने प्रोफेशनल कैपिटल मार्केट की जर्नी चालू की. और इस कैपिटल मार्केट की जर्नी में हमने चालू किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग डिवीजन से, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से, और धीरे धीरे कई बिजनेसेस हम साथ में जोड़ते गए ग्रुप में, जो अलग अलग कंपनियों में है. जैसे कि हमारी एक एनबीएफसी है, एक अपनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जो कि लिस्टेड स्पेस में है. 3 से 3.5 साल पहले वो लिस्ट हुई है, जैसा आप सभी को पता है. आज की तारीख में उस कंपनी की मार्केट कैप करीब 22,000 करोड़ है. उसके बाद एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड री इंश्योरेंस ब्रोकिंग की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनी है, और एक ये शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी. जहां तक सवाल है शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग, जो कि अब पब्लिक इशू के लिए आ रही है, अगले हफ्ते से इसका इशू चालू हो रहा है, 23 तारीख से 25 तारीख के बीच. तो इस कंपनी में हम लोग 2 काम करते हैं, ब्रोकिंग, एक नॉन ब्रोकिंग का. ब्रोकिंग जब काम बोलते हैं तो ब्रोकिंग इज लार्जली बिटवीन कैश मार्केट ब्रोकिंग एंड डेरिवेटिव मार्केट ब्रोकिंग. और जब मैं डेरिवेटिव की बात करता हूं तो वो होती है कमोडिटी, करेंसी एंड F&O बिजनेस, राइट. और दूसरा जो बिजनेस मैंने कहा नॉन ब्रोकिंग का, जो इस कंपनी में मेजर वे में देखा जाता है, ये हम लोग करते हैं, उसमें हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का लार्जली. और डिस्ट्रीब्यूशन कौन से? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ, पीएमएस हुआ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, एआईएफ हुए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हुआ, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हुआ. तो बेसिकली ओवरऑल जो ये काम कंपनी कर रही है, वो हर कैटेगरी के कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा कर रही है. और जब हर कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो देखिए, वो रिटेल इन्वेस्टर है, एमएनआई, चेन्नई है, कॉर्पोरेट है, एनआरआई है, इंस्टीट्यूशनल है, सभी कैटेगरी के कस्टमर को भिन्न भिन्न रूप से ये अलग अलग तरीके से जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रस्तुत करती है, बिजनेस प्रोडक्ट दिखाती है और उनको निवेश करवाती है. तो डिफरेंट क्या है दूसरे लोगों से इस ब्रोकिंग हाउस में? देखिए, इस ब्रोकिंग बिजनेस को अगर आप देखें तो 2 तरह के लोग होते हैं. एक तो वो जो
टोटल ओवरऑल टर्नओवर की तरफ देखते हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए टर्नओवर में हिस्सा या परसेंटेज देखते हैं। तो वो ज्यादातर टर्नओवर ड्रिवन कंपनियां होती है और उन टर्नओवर ड्रिवन कंपनियों में अगर आप देखें तो लार्जली चूंकि उनको टर्नओवर हाई कराना होता है, लार्जली कस्टमर बेस, लार्जली उनकी ऑफरिंग्स, लार्जली उनका फोकस हाई ट्रेडिंग की तरफ होता है और जब हाई ट्रेडिंग की बात आती है तो वहां पे एफएंडओ बिजनेसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप उनका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे बिटवीन इन ब्रोकिंग बिटवीन कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव, वो करीब करीब 70% से 90% डेरिवेटिव में होता है और 30% से 10% कैश मार्केट में होता है। हमारी कंपनी का अगर आप ये रेशियो देखेंगे तो करीब करीब 50% के बीच में है। कैश मार्केट 50%, डेरिवेटिव मार्केट 50%। एंड जब ये रेशियो हम रखते हैं उसका रीजन सिंपल है कि निवेशकों को निवेश के बारे में बताएं, निवेशकों की ओवरऑल असेट्स जो इन्वेस्टेबल सरप्लस हैं उस पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट देके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कराएं और वो हमारी रिकमेंडेशन के बेस पे वो उनकी जो असेट्स है वो हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ बढ़ाएं। तो हम लोग बजाय नंबर के देखने के एसेट्स की तरफ देखते हैं, बजाय नंबर के देखने के हमारे पास कितना एसेट ग्रो हुआ है। अगर आप एक नजर डालेंगे तो हमारी कस्टमर ग्रोथ, एक्टिव कस्टमर ग्रोथ है 16 से 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एयूएम ग्रोथ जो हमारे साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होती है वो करीब 35 से 40% के करीब होती है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एनी अदर कंपनी। तो जब मैं बात कर रहा था कि हमारी इस फिलोसॉफी के कारण अगर आप कस्टमर बेस देखेंगे तो हमारे पास 5 साल से ऊपर के कस्टमर हैं करीब 60, 3 साल से ऊपर के कस्टमर हैं करीब 30%। सॉरी 3 साल से ऊपर है करीब 60% और 5 साल से ऊपर है करीब 50%। अब इन कस्टमर को जो सर्विस करते हैं तो वहां पे अगर आप एक नजर डालें तो हमारे मैनेजर से ऊपर, मैनेजरियल कैपेसिटी जो मैनेजरियल से ऊपर है वो 5 साल से ऊपर 50% और 3 साल से ऊपर 60% के करीब है। तो बेसिकली इन कस्टमर की स्टिकीनेस हमारे साथ लंबी रहती है। विज़ अगर आप कंपेयर करेंगे वो कंपनियां जो लार्जली टर्नओवर बेस देखती है उनकी कस्टमर की लाइफ साइकिल ऑन एन एवरेज या लार्जली 6 महीने से 2 या 2.5 साल के करीब होती है। तो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन एनी अदर कंपनी वर्सेस आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। दूसरा जो हम काम कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन्हीं कस्टमर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी शुरू की है। जब से रेगुलेटर्स ने ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी उन लोगों के लिए अवेलेबल करानी शुरू की या फिजिकली अवेलेबल या अलाउ करनी शुरू की। 2017 से हम ये काम कर रहे हैं जब से रेगुलेटर ने ये अलाउ किया था। तो अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो 75% की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 1 करोड़ से नीचे के कस्टमर पे है। और इसी तरह दूसरी तरीके से देखें तो रेगुलेटर ने करीब 1900 स्टॉक्स के अगेंस्ट में ये फैसिलिटी अलाउ की हुई है। हम लोग बहुत चूजी हैं और चूजी इसलिए है कि कहीं ना कहीं निवेशक जो है या इन्वेस्टर जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करे, ओवर लिवरेजिंग नहीं करे। और इसी तरह हम लोग में लॉस में नहीं आए और वो कॉन्स्टेंटली उन्हीं आदमियों को दे जो प्रॉपरली लिवरेज करके रिटेन एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए फैसिलिटी हमसे ले रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 1900 स्टॉक्स के अगेंस्ट में हम दे सकते हैं उनको, हमने प्रूव डाउन करके लिस्ट को प्रूव डाउन करके करीब 900 स्टॉक पे कर लिया। और उन 900 स्टॉक में भी अगर आप नजर डालेंगे तो करीब 75% बुक ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज इन Nifty 500 stock. So this is how we are constantly creating and developing this business over a period of time. Friends, if you really see, जो broking का business है, by and large it is being seen कि ये cyclical है और इसके ऊपर impact
मार्केट वोलेटिलिटी का बहुत ज्यादा होता है, राइट? अब उसको कैसे कम किया जा सके या बिल्कुल नेग्लिजिबल किया जा सके, हमारी हमेशा कोशिश, हमारे मैनेजमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि हम उसको कैसे इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी को कम करें। तो वो हम दो तरीके से कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, एक रेवेन्यू ब्रोकिंग से, एक रेवेन्यू स्ट्रीम नॉन ब्रोकिंग से। तो आज की तारीख में इस कंपनी में हमारा ब्रोकिंग वर्सेस नॉन ब्रोकिंग का जो रेशियो है, 60% revenues coming from broking, 40% coming from non-broking। पीछे के कुछ सालों में ये 70-30 था। हमारा हमेशा से ध्येय ये रहा है और रहेगा कि हम इस रेशियो को 50-50% पे कैसे ले आए, ब्रोकिंग 50% रेवेन्यू एंड नॉन ब्रोकिंग 50-50%। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं 2 सालों में, जो कि हमारी पूरी कोशिश है, तो हमें ये लगता है कि हम एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम ऑन ए स्पेसिफिक ग्रोथ बेस इस कंपनी के लिए कर पाएंगे, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के लिए। और ये करना बहुत आसान है, और यही इसी ओर का सारी कंपनी अग्रसर हो रही है। ये आईपीओ जो आ रहा है, जैसा मैंने कहा, लार्जली 745 करोड़ रुपए का आईपीओ हम लेके आ रहे हैं, ऑल प्राइमरी है। इसका पूरा का पूरा फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इस कंपनी के लिए है। चूंकि आज की तारीख में इस काम को करने के लिए काफी कैपिटल इंटेंसिव हो गया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने ये इशू लिया है। जो भी फंड रेज होगा उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जाएगा और विद इन वर्किंग कैपिटल मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक में जाएगा, ताकि हमारे से जुड़े हुए जितने भी निवेशक हैं वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। एज ए रिजल्ट हमारी भी रेवेन्यू स्ट्रीम इस लेवल पे पहुंच सके कि हम प्रेडिक्टेबल लॉन्ग टर्म स्टेबल रेवेन्यू बेस कॉन्स्टेंटली ग्रो कर सके। हमारी यही मंशा रहेगी कि आगे भी हम निवेशकों का पूरा साथ बटा सकें।